एलिफ, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। ऐसा मत करो एलिफ, रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारी महबूबा का है, मगर तुम्हें देखते ही दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, उसी पहली रात की तरह। उमर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? उमर, आयजा, हम पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उमर मेरा पहला प्यार है। क्या? एलिफ, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस जल्दी जा गई तो सोचा कॉफी पी लूं। तुम मुझे अब तक नहीं बुला पाए, मैं जानती हूँ। सारी रात सोई नहीं, सोचा था एक साथ ही जागेंगे। मेरी वजह से नहीं सोई, ये क्या बात हुई? कसम से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लाइट ऑन कभी ऑफ, और नींद आते ही खटखट शुरू। बस ठीक है ना जोया, ऐसा भी नहीं था। चलो माफ भी कर दो अब। अच्छा ठीक है, बताओ, सुन लूंगी। क्या सुन लोगी? वही बात जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया। रहने दो सोया। वैसे तुम कॉफी नहीं लेके आई हो, टेस्ट काफी अच्छा है। बात को बदलने की कोशिश मत करो अब। कल घर में भी थाने में भी तुम्हारी नजरें जुमाना को ढूंढ रही थी, फिर रात खाने पर अचानक उठकर चले जाना। आखिर माजरा क्या है? मैंने जुमाना को प्रपोज किया। क्या? और उसने इनकार कर दिया। हाँ। मुझे तो पूरा यकीन था कि जोया वो हाँ कहेगी। मुझे लगा मेरे लिए कुछ महसूस करती होगी, मगर ऐसा नहीं था। मैं गलत था। लेकिन उसने तुम्हें इसलिए इनकार नहीं किया कि उसके दिल में कुछ नहीं। मैं उसके इनकार की वजह जानती हूँ। जी नाइला साहिबा। जुमाना कहाँ हो? बतूल को स्कूल छोड़कर वापस आ रही हूँ। नहीं, वापस मत आओ। क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझे फिर से निकाल दिया? नहीं, पहले तुम्हें एक और जगह जाना है। लाओ इधर, मुझे दो, मैं बात करती हूँ जुमाना से। बेटी, जी मलाहा साहिबा। एक काम करना, आते हुए मेरे लिए अखरोट का हलवा लेती आना, बहुत दिल चाह रहा है। जी जरूर ले आऊंगी। और तुम जानती हो कहाँ से लाना है? सैफी उस्ताद के पास जाना, वहाँ से लाना है। सैफी उस्ताद कौन है? पहले उसकी दुकान कजीलाई में थी, अभी सुकिंत में है, तुम ढूंढ लोगी। अरे बेटी, बहुत दिल चाह रहा है, अगर इफ्तार के बाद ना खाए तो शायद कलेजा फट जाए। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें। फिर मिलते हैं। ये लो। अरे अम्मी, आप ड्राइवर को भेज देती, जरूरी तो नहीं कि जुमाना लाए। तुम्हें क्या, वही लेकर आएगी। मैं चाहती हूँ कि जुमाना ही लेकर आए।
क्या हुआ उमर? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हर जगह मेडिसिन ढूंढ ली मगर नहीं मिली। तो मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें वो दिन याद है कौन सा दिन? जब हम घर से भाग जाया करते थे, रात भर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे और सुबह सवेरे हमीद अंकल आकर हमें जगा देते थे। तो पूरा दिन हमारे सर में दर्द रहता था। फिर हम एक दूसरे का मसाज करते थे और ये तुम्हें बहुत पसंद था। वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ ऐसे ही है। मैं जाकर जरा नहा लूं। ठीक है, मैं वहां से टॉवल ला। आयजा ने पहले ही निकाल दिया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। वो तो है, लाखों में एक है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अकल नहीं मानती मेरी। ना जाने क्या क्या कहा होगा उस लड़की से। तुमने सुना क्या बात हुई थी? अरे भाई पुरसुकून हो जाओ ना, अम्मी और सब बस तुम्हारे लिए परेशान हैं। और जुमाना के लिए भी। सिर्फ एक बार जोया, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। मानता हूँ माजी में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी लड़कियों का दिल भी दुखाया है मैंने, मगर जुमाना अलग है जोया। मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मुझे जुमाना से बात करनी होगी। ये बात सब क्यों नहीं समझते? मैं जा रहा हूँ जुमाना के पास। नहीं, रुको, रुक जाओ भाई, ये अभी नहीं हो सकता। अम्मी लोग अभी अंदर हैं। मैंने एक खत लिखा है, सोच रहा था वही दे दूंगा, मगर ये मुमकिन नहीं। तुमने खत लिखा? खत? ओजान ओस्तुर्क ने किसी लड़की को खत लिखा? दिल में जो था वो लिखा, उसके इनकार पर जो दुख महसूस किया वो लिखा, मगर मैं ये कैसे जान सकता था जोया कि अम्मी बाबा उस पर इतना दबाव डालेंगे? हरगिज नहीं। मुझे जुमाना से मिलकर बात करनी होगी। नहीं भाई, रुक जाओ, अभी वक्त नहीं है। अरे सफिया, अम्मी ने लड़की को सीधा हलवा लेने भेज दिया। जिद पकड़ ली कि सैफी उस्ताद की दुकान से अखरोट का हलवा ले आओ। मलाहत सुल्ताना, अगर वो किसी बात पे अड़ जाएं तो फिर पीछे बिल्कुल नहीं हटती। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? सुबह बखैर तो कह दो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, जब दिन अच्छा ना हो तो कुछ भी कहना बेकार है। या अल्लाह, खैर, इसको क्या हुआ है? जोया, क्या हो रहा है ये? क्या होगा अम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई होगी उसकी। सुबह बखैर दादी। सुबह बखैर, आओ। जुमाना नहीं है, कब आएगी वो? हाँ, वो नहीं आ सकती। मैंने उसे सैफी उस्ताद के पास भेजा है हलवा लाने के लिए। सैफी उस्ताद? ये कौन है? अरे, अनकरा का सबसे अच्छा मिठाई बनाने वाला। मेरे लिए अखरोट का हलवा लेने गई है जुमाना। आए, अफ्तार के बाद वो हलवा न खाया तो दिल टूट जाएगा मेरा, तो इसलिए वो दौड़ी चली गई। अरे दादी जान, आप मुझे कह देती, मैं लेकर आ जाता। मैं भी तो यही सोच रही थी कि तुम चले जाओ। ये तो अच्छा होगा, रास्ते में बात हो जाएगी और हो सकता है जुमाना मान जाए। आपने मेरा खत पढ़ लिया है ना? हाँ, पढ़ लिया। यानी जानबूझकर भेजा है ना उसे, ताकि उसके पास जाऊं? हाँ बेटा, अगर मैं ना होती तो तुम लोग 100 साल में भी नहीं मिल पाते, समझ गए? चलो जल्दी से जाओ यहाँ से। आप कमाल की हैं दादी जान। बस करो, अब जाओ। जुमाना के पास नहीं जाना क्या? तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ।
पकड़ लिया तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं कोई आम सी चोर नहीं। अच्छा, तो किस तरह की चोर हो तुम? दिल चुराती हूँ, लोगों को थाने नहीं निकाह हॉल तक ले जाती हूँ मैं। क्या सच में? एलिफ कहाँ है? मालूम नहीं, यहीं गई थी। क्या रही थी, बस नहाने जा रही हूँ। इसमें क्या लिखा है? दिखाओ जरा। हाँ देखो, लिखा हुआ है इसमें, फिक्र मत करना, चहलकदमी करने जा रही हूँ। अजीब नहीं है? यानी उसके पीछे लोग लगे हैं और उसे फिक्र ही नहीं है। चलो जाने दो। हाँ तो फिर चले हम लोग। हाँ चलते हैं, मगर तुम तैयार नहीं हो। अरे तो मुझे कौन सा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट दो। मुझे 39 मिनट नहीं लगते हैं। 39 मिनट का क्या मतलब? ये कहाँ से आया? उस दिन मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, तुम पूरे 39 मिनट में तैयार हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी से आई हूँ मैं, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है देने को, अगर आपके पास है तो दे दें। रुको लाती हूँ। एलिफ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, फ्रिज तो पहले की तरह माशाल्लाह अब भी भरा पड़ा है। जब केसरी से पहली दफा आई थी तो इस फ्रिज के सामने हैरान और परेशान खड़ी थी, सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा इस तरह के फल, मिठाइयाँ और कई तरह के पनीर। एलिफ, मैंने कहा क्यों आई हो तुम यहाँ पर? चलो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही पैसे हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मजबूर हूं, उसी तरह मजबूर हूं जैसे पहले थी यहाँ। बस फर्क सिर्फ यह है कि मैं बच्ची नहीं रही। एलिफ, देखो माजी को फिर से मत कुरे दो, इससे तुम्हें खुद तकलीफ होगी, समझ गई? सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मैं नहीं भूली। माजी कुछ लोगों में खौफ पैदा करता है और कुछ के लिए मौके। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। हाय महमद, काश कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसा देखा होता। अम्मी जान, वो हमें देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो अब देर ना करो। दामाद जी, वैसे कमाल के लग रहे हो। 40 बार माशाल्लाह भाई। 40 नहीं, 41 बार का हो। खैर जो भी हो भाई। बेटा एक बात बताती हूँ तुम्हें, कल शाम घर की खबर लेने के लिए यास्मीन को फोन किया तो पता चला उमर रात वहीं रुका था। फिर एलिफ नामी लड़की का जिक्र भी किया उसने।
मगर बात कुछ मुकम्मल नहीं हो सकी, लाइन कट गई थी। ये एलिफ कौन है? एलिफ वापस आ गई। इससे क्या हुआ? एलिफ कौन है? आंधी हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, अब देखो क्या होता है। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? जोया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मगर ये खूबसूरत चेहरा अब भी वैसा ही है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी कीमती। हाय एलिफ, यकीन नहीं आ रहा। खुशामदीद। तुम अचानक कहाँ से आ गई? ये समझो कि जादू से आ गई मैं। ये फिल्म हमने कितनी दफा देखी थी ना? 50-60 बार तो देखी होगी। हाँ तो तुम बताओ क्या चल रहा है? डायरेक्टर बन गई क्या? वैसे ही जबरदस्त मूवीज बनाती होगी ना? सोशल मीडिया पर बनाती हूँ, मगर किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पर है। यार यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही हूँ मैं तो। बेटी क्या हो रहा है? अम्मी देखिए कौन आई है। एलिफ, खुशामदीद बेटी। नायला साहिबा माफ कीजिएगा, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन काम में इतनी मसरूफ हो गई कि बता ही नहीं सकी। एलिफ, तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो गई हो। आप भी बिल्कुल नहीं बदली नायला साहिबा, आपकी खूबसूरती अब तक बरकरार है। ये आज मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? इफ्तार में अब कितना वक्त बाकी है? हमीद, तुमने इसे पहचाना? एलिफ। हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सारी में क्या खाया था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हमीद, ये मौका है क्या? ये लड़की सालों बाद हमारे घर आई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। हमीद अंकल तो अब तक नहीं बदले, ये पहले की तरह अब भी अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। यार सब छोड़ो, ये बताओ तुम इतने साल कहाँ थी? कभी कॉल तक भी नहीं की तुमने। सच में एलिफ, इतने साल तुम कहाँ थी? वो दरअसल वक्त नहीं मिला। अभी अनकरा से गुजर रही थी तो सोचा आप सब लोगों की दुआएं लेती हुई चलूं। तो फिर मैं तुम्हें अपनी वीडियोस दिखाऊंगी और तुमसे राय लूंगी। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। ओजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं ओजान, नहीं। हाँ कहो नाजली, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, मलाहा साहिबा ने मिठाई मंगवाई थी तो बस मैं वही लेने के लिए आई हूँ। अरे तुम्हें वहाँ क्यों भेज दिया? किसी और को भेज कर मंगवा लेती। नहीं, उन्हें सैफी उस्ताद की खानी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें क्या पूछना था? यार जुमाना, क्या तुम मेरे लिए नाला साहिबा से एक सवाल पूछ सकती हो? या फिर हमीद साहब से पूछ लो।
देखो कोई मुनासिब नौकरी हो तो चाहे कंपनी में हो या घर में फर्क नहीं पड़ता। किस तरह की नौकरी और ये बात कहाँ से आ गई? मैं मुलाजमत ढूंढ रही हूँ जो कि नहीं मिल रही जुमाना। मुझे भी घर की हेल्प करने के लिए आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं पूछ नहीं सकती, हालात तो तुम जानती हो। मेरा ख्याल है तुम भी अभी मत पूछो। क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उनके यहाँ काम करूँ? हाँ नहीं नाज़ली, ये क्या बात हुई? यानी मैं पूछ नहीं सकती। बात को समझो प्लीज। हेलो जुमाना। नाज़ली मुझे अभी फोन बंद करना पड़ेगा, बाद में बात करती हूँ। उसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। पीछे से ओजान की आवाज आई थी। मैं उस मिठाई वाले के पास जा रही हूँ। अरे नाज़ली, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वो मिठाई लेकर सीधा घर चले जाएंगे। कौन जाने, शायद झूठ बोल रही होगी। अब ये लोग हर वक्त कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं। क्या करूँ अब मैं? हाँ, कहीं दोनों को मोहब्बत तो नहीं हो गई? या अल्लाह ऐसा ना हो। मुझे मालूम करना पड़ेगा वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हाँ। अम्मी जान, ये स्कार्फ अभी लिया है आपने, बहुत खूबसूरत है। खालदा ने दिया है। उसकी सहेली हज पर गई थी तो उसने मेरे लिए मंगवा लिया था। और देखो, ये भी दे के गई है मुझे। कितना खूबसूरत फ्रेम है। पूरी फैमिली एक साथ कितने अच्छे और खुशहाल लग रहे। शुक्रिया उसका। मैं समझ रही हूँ। अपने तरीके से माफी मांगना चाह रही है। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। तैयार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये गुलशा वाला मामला बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे भी तकलीफ दे रहा है। आयजा से कुछ कह नहीं सकी, मगर आयजा की अम्मी का मेहमत के घर में क्या काम, समझ नहीं आया। मैं क्या कहूँ? देखो जरा लड़की की माँ को, वो अपने साबिका दामाद के घर में रह रही है। ये भी कोई बात हुई भला? बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। हाँ, आखिरकार असल बात समझने लगे हो तुम लोग। आयजा को कोई कसूर नहीं, ये उसकी माँ की कारस्तानी है। अगर हम शुरू में ही आयजा और उमर का साथ देते, उन्हें कबूल कर लेते, तो क्या ये सब होता? बताएं मुझे। चलो मान लिया कि मैंने आयजा को कबूल कर लिया, तो उसे मांगने हम किसके घर जाएंगे? खालदा के घर, क्योंकि लड़की की अम्मी तो वहीं रह रही है और खालदा तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर हम लड़की को किससे मांगेंगे? उसके साबिक मंगेतर महमद से? अरे नहीं हमीद, तौबा तौबा। नैला, इन बातों पर गौर क्यों नहीं करती? कहना आसान है कि लड़की पसंद आ गई तो कबूल कर लिया, मगर बाद में क्या होगा आगे का भी सोचो। हाँ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि अगर आयजा को मांगना पड़ गया तो महमद से मांगेंगे या फिर खालदा से मांगेंगे। हमीद, बस करो। खुश आमदीद बच्चों, आओ बैठो। दादी जान, इफ्तार में नहीं आ सका, सॉरी, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं इसकी तलाफी जरूर करूंगा। मैं आपको आपकी पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। यहीं इफ्तार करेंगे सब लोग। अरे हाँ, क्यों नहीं। अम्मी जान, आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। आओ बेटी, बैठो यहाँ। बेटा तुम भी बैठो। एलिफ कहाँ है? कहाँ है वो? एलिफ! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैंने पूछा एलिफ कहाँ है, सुना है कि वो यहाँ आई है। एलिफ! घबराने की कोई बात नहीं जुमाना। मैंने तुमसे बस ये पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने कहा था नहीं करती, बस बात खत्म। मैं घबरा नहीं रही हूँ उजान। ये बात अचानक कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हारे हाथ कपकपा रहे थे इसलिए कहा। ये घबराहट नहीं तो क्या खुशी की वजह से है। जब भी तुम मुझे देखती हो तो लगता है हिजान की कैफियत में हो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मिठाई लेकर घर आ जाऊंगी। सैफी उस्ताद भी बस आने ही वाले होंगे, तुम घर जाओ। जुमाना, दिल कहता है कि चला जाऊं, मगर तुम्हारी आंखें रोक लेती हैं।
बिल्कुल नहीं, आंखें ऐसा नहीं कहती। मैं समझता हूँ जब हम अपने चाहने वाले की आंखों में देखते हैं तो समझ लेते हैं। तुम्हारा दिल भी मुझे देखकर तेज धड़क रहा है। तुम भी मेरी जैसी खुशी महसूस कर रही हो, तुम भी मेरे साथ होना चाहती हो, तो फिर मुझे इनकार क्यों किया? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। अगर अभी भी तुम मुझे ना कहो तो मैं वादा करता हूं चुपचाप चला जाऊंगा। तो आप बताओ मुझे क्या जवाब है तुम्हारा? खैरियत तो है बच्चों? खुश आमदीद। मैं पूछ रहा हूँ एलिफ कहाँ है? बताओ मुझे। एलिफ! बस बहुत हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा क्या हो रहा है, जरा इत्मीनान से। जी मैं एलिफ का पूछ रहा हूँ। एलिफ! मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आया है? क्या मामला है? एलिफ का पूछ रहा है। एलिफ यहाँ पर है? बैठ जाएं दादी। आप ठीक है ना? एलिफ! कहाँ हो तुम? एलिफ! ये शोर मेहमद भाई की आवाज लग रही है। वो मुझे ढूंढ रहा है। सफिया आपा, बताएं वो लड़की कहाँ छुपी है? एलिफ कहाँ है? बात सुनो मेरी, तुम हमारे घर में शोर नहीं मचा सकते। अच्छा, और तुम लोग आकर मेरी माँ के सामने जहर उगल सकते हो ना? एलिफ कहाँ जा रहे हो मेहमद? क्या हो रहा है? मेहमद आया है, उससे सुना एलिफ आई हुई है। क्या? एलिफ! कहाँ छुपी हो एलिफ? मेरे घर में इस तरह चिल्लाना बंद करो, समझे? उस सांप को तुम अपने घर में कैसे ला सकते हो? कैसे? अगर यहाँ कोई सांप है तो वो तुम हो। कहाँ हो तुम एलिफ? एलिफ! मेहमद भाई क्या हो रहा है? तुम बीच में बताओ जोया, बाहर निकलो, अभी क्या भी निकलो। असल में तुम्हें निकलना है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, चलो। एलिफ! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हिसाब लेकर आऊंगा मैं तुमसे, देख लेना हिसाब देना होगा तुम्हें। एलिफ! यहाँ देखो, होश में आओ, ये तुम किसको धमका रहे हो? हाँ, उसे मुझे हिसाब देना होगा उमर। चुप, चलो यहाँ से, चचा जान निकलो। क्या तुम कुछ जानती हो सफिया? मेहमद और एलिफ के दरमियान क्या मामला है? मुझे कुछ नहीं मालूम नाइला साहिबा। चलो यहाँ सुकून से बैठो। सफिया वाली एलिफ है ना? वो यहाँ क्यों आई है? यही तो जानना है मुझे। अगर तुम सुकून से ना बैठे तो तुम्हारे साथ यही होगा कि तुम इस घर के दरवाजे से बाहर होगे। मेरे घर पर शोर मत मचाओ। दादी आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे एलिफ से अभी बात करनी है, नीचे बुलाए उसे अभी। क्या तुम इसी अंदाज में बात करोगे, चिल्ला के, तोड़ फोड़ करके? क्या तुम्हें सुकून खराब करना बहुत पसंद है? क्या मैंने आपका सुकून खराब किया चचा? अगर मैंने यहाँ आकर कुछ ऐसा किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। अहमद! ये क्या हो रहा है एलिफ? मेहमद तुमसे क्या चाहता है? नहीं जानती मैं, सालों से मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा। क्या मालूम कि वो क्या चाहता है। ठीक है, चलो नीचे चलो। नहीं भाई, आप देख नहीं रही है कितनी डर गई है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। तुम मुझे हिसाब दोगी। मेहमद बात सुनो, अगर सुकून से बात नहीं कर सकते तो जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, सुकून से बात कर लेते हैं। ये बताओ घड़ी कहाँ है? कहाँ है? क्या मतलब है? किस घड़ी की बात कर रहे हो तुम? झूठ बोलना बंद करो, मेरे बाबा की एंटीक घड़ी थी वो। सच सच बताओ वो घड़ी कहाँ है? एलिफ ये क्या कह रहा है? कौन सी घड़ी? नहीं मालूम मुझे। अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। वो घड़ी मेरे बाबा की यादगार थी। कहाँ है? ठीक है, आराम से बात करो उससे। अब बताओ किसकी घड़ी और क्या हुआ? मेरे बाबा की घड़ी। जिस दिन ये गायब हुई थी उसी दिन वो घड़ी भी गायब हुई थी। तुमने कहाँ बेचा उसे?
मुझे बताओ। उस्ताद ये क्या बात हुई कि नहीं है? उन्होंने कहा कि बस आपके यहाँ की मिठाई खानी है। हम बहुत दूर से आए हैं उस्ताद। रमजान के दिन है, उनका दिल चाह रहा है कुछ करे ना। मैं क्या कर सकता हूँ बेटी, मेरा जाना लाजमी है। मेरा पोता लड़की भगा कर ले आया है, लड़की वाले किसी भी वक्त आ जाएंगे, तो इसीलिए मेरा वहाँ होना जरूरी है। मगर मैंने उनसे वादा किया था, आप बताएं क्या करूँ? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप उसकी रेसिपी दे दें हमें प्लीज। ये तरकीब का नाम कब से रेसिपी हो गया बरखुरदार? अरे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप तरकीब दे दीजिए हमें। क्योंकि हमारी दादी किसी और की तरकीब से बनाया हुआ हलवा नहीं खाती। मैं खुद भी शेफ हूँ, बना लूंगा। तुम्हारी दादी का क्या नाम है? मलाहत उस्तुर्क। मलाहत खातून, वो तो बहुत ही अच्छी खातून है, हमारी पुरानी गाहक है वो। क्या तुम उनके पोते हो? जी हाँ। और तुम इनकी बीवी हो? वो ठीक है, ठीक है, बस मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं मैं। ये लो, सारी तरकीब इसमें है और सारा सामान बावर्ची खाने में है। तुम दोनों बनाओ और बनाने के बाद दुकान बंद करके चले जाना। क्या मतलब? चलो चलो, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे फौरन घर पहुंचना है। मगर वो और हाँ, याद रखना निकलने से पहले ताला लगा देना। अब हम क्या करेंगे? हलवा बनाएंगे। चलो। मगर हुसैन। चलो, और अपने शौहर की बात मान लो। हुसैन। एलिफ देखो, सच बताना मुझे, अगर घड़ी तुमने चुराई है तो बता दो मेरी जान। आपा मैं कसम खाती हूँ, मुझे किसी घड़ी के बारे में नहीं मालूम, मैंने नहीं चुराई है। ठीक है, तो फिर ये बताओ किसको दी थी? हम जाकर ले आते हैं वहां से। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? हाथ क्यों लगा रहे हो? वो कह रही ना तुम्हें, समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रही है। चाचा जान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा के पास एक पुरानी घड़ी थी। हाँ, दादा से मिली थी। मरहूम ने मुझे दी थी, मैंने तुम्हारे बाबा को दी। जी दादी, मैं उसी घड़ी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये लड़की गायब हुई, घड़ी भी उसी दिन से नहीं मिल रही। खुदारा यकीन करे, मुझे किसी घड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कितने में बेची है वो घड़ी तुमने? बस कीजिए, मेहमद भाई चीखना बंद करें। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। ये क्या कर रहे हो मेहमद? बोलो, कितने पैसे चाहिए? ये सब पैसों की वजह से किया है ना तुमने? मेहमद, बहुत हो गया। उमर तुम रिलैक्स हो जाओ। ये घड़ी बरसों बाद तुम्हें अचानक कैसे याद आ गई? हाँ, शायद एलिफ का कोई कसूर ना हो, उसने ना चुराई हो। तुम्हें कैसे यकीन है? उमर ठीक कह रहा है, तुम्हें उस वक्त पूछना चाहिए था, अब क्यों पूछ रहे हो? चच्ची जान, वो घड़ी बहुत कीमती थी। आप जानती हैं कि दादा ने आजादी की जंग में उसे पहना था। हाँ, कीमती तो बहुत थी। यकीनन अपने किसी जानने वाले को बेची होगी इसने। सच बताओ, किसको बेची है? कहा ना मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। किस घड़ी की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बोलो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वो कह रही है कि नहीं ली तो बस करो मेहमद। बस बहुत हो गया, ये पकड़ो, निकलो बाहर। चचा जान, वो घड़ी मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, ये आप जानते हैं। कह दिया इसने नहीं ली, निकलो। फिर किसने ली है? ये सब क्या हो रहा है? मेहमद मुझ पर इस तरह यूं इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्या मसला है उसे मुझसे? उसका मसला तुम नहीं हो, फिक्र मत करो इसकी। तो किससे? उसका मसला दरअसल हमसे है। आयशा की मेरे भाई के साथ होने से पहले मेहमद भाई के साथ मंगनी हुई थी। क्या? ये भी हो गया। हाँ, तो ऐसा करो, आओ पहले सामान चेक कर लें। ठीक है, मैं ये चीजें इधर रख देती हूँ। ठीक है। और ये अंडे? ये रहे। बहुत खूब। चीनी? ये भी यहाँ है। आटा? वो भी मौजूद है। बेकिंग पाउडर? वो भी है। दूध? हाँ, दूध इस बर्तन में है। बहुत अच्छे। चाशनी के लिए सामान तैयार है? सब तैयार है। जबरदस्त। और
खोया? इत्मीनान रखो, सब ठीक है, फ्रिज में है। ठीक है, तो फिर क्या कहती हो, शुरू करें? क्या करने वाले हैं? देखो, यहाँ नीचे लिखी हुई बात देखो। लिखा है अंडों को अच्छी तरह से फेंटा जाए। चलो शुरू करो। मैं करूं? हाँ तो और कौन? देख रही हो ना, शेफ मैं हूँ और तुम मेरी सिर्फ असिस्टेंट हो। जी जनाब, ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों को यूं दुश्मनों की तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम और मेहमद तो एक दूसरे की जान थे, बिल्कुल भाइयों की तरह थे दोनों। तो ये दूरी आयजा की वजह से हो गई। ठीक है, बस काफी है, खत्म करो इस बात को। मतलब आयजा मेहमद भाई की मंगेतर थी, मगर बरसों पहले उमर भाई और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर जब भाई बाहर गए तो इत्तेफाकन मेहमद भाई और आयजा। मैं कह रहा हूँ बात खत्म करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहीं ये गलत ना समझे। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं गुस्से में नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ है भाई, मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। क्या ये जुर्म है? देखें भाई, ना मुझे आपसे ना आयजा से कोई मसला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा घर झगड़ों से आजाद रहे और सुकून रहे। सोया मेरी जान, जब तक मेहमद हमारी जिंदगी में है ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, भूल जाओ। हाँ, क्योंकि आपके ख्याल में सारा कसूर मेहमद भाई का है ना? जोया रुको, मेरी बात सुनो। जोया, जोया मेरी जान, रुको। तुम रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो जाऊं मैं यार? आखिर कैसे हो जाऊं मैं? जोया मेरी छोटी बहन है, मेहमद का साथ देती है तो दिमाग घूम जाता है मेरा। ठीक है, मैं समझती हूँ, मगर तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। प्लीज उमर। ठीक है। दादी जान आप ठीक है ना? माफ कीजिएगा मुझे। ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एलिफ क्यों आई है यहाँ पर? सफिया को भी कुछ पता नहीं। मुझे भी नहीं मालूम दादी जान, आई तो है मगर क्यों पूछ रही हैं? खैर, मैं जरा कमरे में जा रही हूँ, आराम करती हूँ। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मैं ले जाती हूँ। मेहमद को तसल्ली से समझा कर भेज दिया है। उसे अंदर लाकर हम सबसे माफी मंगवाने के बजाय आपने उसे समझाया बाबा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई है। वो हम सब पर चीखा, सबको हलकान किया, आप उसे तसल्ली दे रहे हैं? बेटो उसका कहना है कि घड़ी और एलिफ के गायब होने का दिन एक ही था, इसलिए उसे उस पर शक है। इजाजत चाहूंगी मैं। बाबा, इस तरह करके आप सफिया आपा को भी दुखी कर रहे हैं। ये एलिफ ने किया है, कोई नहीं जानता है। हम में से कोई नहीं तो फिर और कौन? बाबा जान, ऐसी बातें मत करें कि आप मेहमद के चाले से वाकिफ नहीं है। वो यहां सिर्फ हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए आ रहा है।
लगता है ये तैयार हो गया। कमाल कर दिया तुमने। असल कमाल तो तुम्हारा है। हाय मैं तो मर गई। कितनी दूर थी ये जगह। ओह, हाय। जुमाना, मेरी अम्मी बाबा की वजह से तुमने इनकार किया ना। ये बात अभी ना करें तो बेहतर है। ये दोनों है कहाँ आखिर? तुम चाहे कुछ मत कहो, बस मुझे सुनो। अब मैं बोलूंगा। अम्मी जान बताइए, दादी कैसी हैं? आप बेहतर हैं? ठीक है बेटा, फिक्र ना करो। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइएगा। कैसी नाराजगी बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर अब तो इफ्तार का वक्त भी करीब है। मैं सोच रही थी कि आज सब इफ्तार मेरे घर पर कर लें। क्या कहती हैं आप? अरे नहीं, तुम्हें जहमत होगी बेटी। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं होगी। मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटी। उमर बेटा, मेहमद बाज नहीं आएगा, वो कुछ और भी प्लान करेगा। तुम बस खुद पर काबू रखना, ठीक है? मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, यकीन कीजिए मेरा। तो ये बात है। तो मतलब बहुत सी कहानियां हैं। उन दोनों में दुश्मनी सिर्फ आयशा की वजह से आ गई। हाँ, लेकिन उनकी वजह से भुगतना हमें पड़ता है। रोज लड़ाई, रोज शोर शराबा। तो ये उमर और आयशा की मुलाकात कैसे हुई, जानती हो? यार वो तो बहुत ही लंबी कहानी है। अरे बताओ ना। चलो पुराने दिनों की तरह बातें करते हैं। अपने बारे में बताओ तुम। तुम्हारी मोहब्बत कैसी चल रही है? चल ही नहीं रही। ओजान, हमें मीठा इफ्तार तक पहुंचाना है। चलो अब चलते हैं। अभी बात करना जरूरी है। अम्मी पापा ने तुम पर दबाव डाला है ना? जरूर उन्होंने तुमसे कुछ कहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जुमाना, मैं जानता हूं जोया ने सब कुछ बता दिया है। क्या कहा उन्होंने? कि मेरे बेटे से तुम्हें दूर रहना होगा, या उसके करीब मत जाना, यही कहा ना? ओजान, वो गलत नहीं कहते। मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती। जो वो नहीं चाहते मैं वो नहीं करूंगी। अच्छा, अगर वो चाहे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो फिर? और अगर मैं उन्हें मना लूं तो? कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मैं वादा करता हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं।
और तुम भी करती हो, मैं जानता हूं। जुमाना, तुम देखना, मैं सबको मना लूंगा, सबको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। और देखो, उस वक्त अगर तुमने फिर से इनकार किया तो मैं कबूल नहीं करूंगा। खुदा की कसम, मैं भी सैफी उस्ताद के पोते की तरह तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। उजान, कौन था वो? शायद कोई कस्टमर हो सकता है, देखते हैं। अल्लाह खैरत करे। आशिर, अब सिर्फ आशिर ही मेरा आखिरी सहारा हो सकता है। देखते हैं जुमाना आशिर के साथ है, जब उजान को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होता है। यहां तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं। उजान को मेरा होना चाहिए था, सिर्फ मेरा। ये तुम्हारा इनाम। अच्छा काम किया तुमने। वैसे अलिफ को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक हुआ है। ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। अब तक समझ नहीं आया उस लड़की को अगवा क्यों किया था। वो तो बहुत ही चालाक है। बस इसीलिए, ताकि अब वो उमर के लिए मुसीबत बन जाए। एलिफ उमर और आयजा की जिंदगी में ऐसी आंधी बनेगी कि ना तो सुकून बाकी रहेगा और ना ही खुशी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।